गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स में 11 नंबर क्वेश्चन। पीछे के 10 MCQ आपको कराए जा चुके हैं, उनके आंसर भी आपको बताए जा चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको वो सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन में कुछ एडिट कराया गया था। पहले क्वेश्चन में आपको जो है कुछ एडिट कराया गया था, वो देख लीजिएगा। बाकी 10 नंबर तक आपको करा दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने वृत्त नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन ये वृत्त का क्वेश्चन है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया कि एक वृत्त AD, वृत्त का AD एक व्यास है और AB जीवा है। जीवा क्या होती है पहले ये जान लीजिए। जैसे वृत्त है, वृत्त में क्या होता है कि इसके केंद्र से होकर एक लाइन जाती है। केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक केंद्र है, ये पॉइंट केंद्र है एक, और यहाँ से होकर एक ऐसे सीधी लाइन जाती है और इस केंद्र का नाम है O। यहाँ से होकर एक लाइन जाती है और ये क्या है, AD व्यास है। इसको क्या कहेंगे, AD, जो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इसका। फिर क्या कह रहा है कि AB एक जीवा है। केंद्र से, अब जीवा किसको कहते हैं, परिधि से परिधि तक अगर हम लाइन खींच दें, परिधि से परिधि तक अगर लाइन खींच दें, परिधि क्या होती है, जो किनारा है इस वृत्त का, इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि से परिधि तक लाइन खींचेंगे तो क्या होगी, जीवा होगी। लेकिन जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास होता है। मतलब केंद्र से होकर जहाँ से ये O बिंदु है, यहाँ से होकर अगर कोई लाइन निकले तो उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये कह रहा है कि AD एक व्यास है, AB एक जीवा है। तो जीवा कैसे भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खींच दी हमने, ये क्या हो गई, AB एक जीवा हो गई। तो AB एक जीवा हो गई और AD क्या है, वृत्त का व्यास है। AD कितना दिया गया है, AD दिया गया है 34 सेंटीमीटर, 34 ये दिया गया है। और AB क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर ये कह रहा है कि तो वृत्त के केंद्र AB से दूरी बताइए इसकी, AB की दूरी। तो अगर हम यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाल दें, इसके ऊपर एक लंब डाल दें, तो क्या हो जाएगा, AO, और मान लीजिए कि ये C है, C पॉइंट। तो AOC त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमको पता है कि जो OA की लंबाई है वो कितनी है, 17, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 34 का आधा हो जाएगा, 17 ये हो गया। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, अर्धित करता है। तो 15 ये हो गया। तो ये 17 हो गया, ये हो गया 15। अगर हम क्या करेंगे, हमको लंब निकालना है, लंब मतलब OC अगर निकालेंगे हम ये वाला, तो लंब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ ये जो पड़ा हुआ है आपको, ये जो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये लंब सही से नहीं पड़ा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, अगर हम ऐसे लंब डालेंगे तो ये जो 17 है ये कर्ण हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर, पूरे OA का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जब OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर मतलब 289, और फिर कहेगा स्क्वायर OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 225, 15 का स्क्वायर 225 होगा। अगर इसको इसमें से घटा दें तो कितना आएगा, ये आएगा जाके 4 और 6, और इसका रूट निकालने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, 8, तो 11 का D हो जाएगा। फिर देखते हैं 12 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज बनाते हैं एक। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब ये सारी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर होंगी। और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? √3/4। √3/4 क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा मान लीजिए L है तो L का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्या कर देंगे हम, √3/4 गुणे L² = एरिया। एरिया कितना है? 16√3। 16√3 एरिया है। अब इसको अगर इधर ले आएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा 4/√3 गुणे 16√3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। लेकिन ये जाएगा रूट में, तो 64 का मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब त्रिभुज की जो एक भुजा है, यहाँ पे फिर से समझते हैं, जो त्रिभुज होगा उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर की। लेकिन पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप, तो 8 8 8 मतलब कितना हो जाएगा? 24। त्रिभुज का परिमाप पूछा है ना, ये कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। 12 का B नंबर। कह रहा है 13 नंबर में एक संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। एक संख्या क्या है? √2 का दशमलव प्रसार है। तो इसमें संख्या जो दी गई है आपकी √2, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है 1.41421, हो सकता है यही आंसर आ रहा हो आपका, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके बाद भी तो वैल्यू है डॉट डॉट करके। अगर डॉट डॉट लगा होता है इसमें तो इसकी वैल्यू हम मान लेते, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे अशांत अनावर्ती। इसमें हमने बुक में नहीं देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या मानेंगे? अशांत अनावर्ती। आपका यही आंसर इसमें सही है, D नंबर। क्योंकि यहाँ पर अगर 1.41421 इसके बाद डॉट डॉट लगा होता तो यही लिया जाता। अशांत आवर्ती ले नहीं सकते, क्योंकि अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, और परिमित दशमलव भी नहीं ले सकते। फिर क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है Px = x² - 2√2x + 1 हो तो P 2√2 किसके बराबर है? तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें 13 नंबर, इसमें Px = जो वैल्यू रखी गई, P की जगह x की जगह हम क्या रख देंगे? 2√2 रख देंगे। तो x की जगह 2√2 रख देंगे तो उसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 गुणे √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 फिर रखेंगे वहाँ पे, तो 4 गुणे 2 फिर होगा, और क्या हो जाएगा? +1। तो ये वाली पूरी वैल्यू इस वाली पूरी वैल्यू से ख़त्म हो जाएगी, प्लस माइनस, और क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा केवल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 14 का B हो गया। फिर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लिखा है x = 7। x = 7 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है 0.0 इंटू पॉइंट नहीं 0 इंटू वाई लिखा हुआ है, तो 0 इंटू वाई होने में क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और x बराबर 7 हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से क्या लिखा है? x बराबर 7 ही लिखा है। अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे y को, तो y की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है?
x बराबर 7 ही लिखा हुआ है, मतलब 15 का b हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद।